कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी घटनाएं जानने को मिलती हैं जिसमें साईं बाबा का कोई प्रक्रिया थी जो बाबा लेंडी बाग जाकर करते थे, जिसे आज तक हम नहीं बता पाए कि बाबा ऐसा क्यों करते थे। और वो कुछ गुप्त प्रक्रिया थी क्योंकि बाबा हर एक किसी व्यक्ति को उस समय अलाउ नहीं करते थे। वो क्या थी, कैसे थी, आज हम जानेंगे। देखिए, साईं बाबा सब घरों से जब भिक्षा लेकर आते थे और उसके बाद एक समय बाबा जो है सैर के लिए लेंडी बाग जाते थे। और जब बाबा द्वारका माई से निकलते थे लेंडी बाग के तरफ, कई सारे भक्त बाबा के साथ चलते थे लेंडी बाग तक और उनको साथ में वॉक करते करते वो लेंडी बाग तक आते थे। लेकिन यहाँ से एक चीज शुरू होती थी, वो ये थी कि लेंडी बाग के अंदर जब बाबा जाते थे तो बाकी सारे भक्तों को बाहर रुकना होता था। ये बाबा का ही बनाया हुआ एक तरह से नियम कह सकते हैं आप। और जितने भी भक्त थे वो बाहर रुकते थे। सिर्फ बाबा और बाबा का एक शिष्य अब्दुल बाबा, जिनका नाम था, वो बाबा के साथ लेंडी बाग में अंदर जाते थे। और अब्दुल बाबा का जब बाद में बातें बताई अब्दुल बाबा ने, तो वो कुछ ऐसी बातें थी जिनको समझना पॉसिबल नहीं। वो क्या थी? देखिए, अब्दुल बाबा बताते हैं कि जब बाबा उनको लेकर अंदर जाते थे तो साईं बाबा पहले तो अब्दुल बाबा से गड्ढा खुदवाते थे। और एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें बाबा एक दीप जलाते थे और अब्दुल बाबा का एक काम होता था, वो उस दीप को उठाकर, उस लैंप को उठाकर उस गड्ढे में रखते थे। और बाबा क्या करते थे, फिर बाबा पीठ कर उस लैंप के अपोजिट बैठते थे, अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर और वेस्ट डायरेक्शन होता था वो। और उसके बाद जो अब्दुल बाबा थे, उनका ये काम था कि जब तक बाबा बैठे हैं, जब तक वो गड्ढे में जो लैंप है, जो दीपक है, उसको प्रोटेक्ट करना। तो अब्दुल बाबा क्या करते थे, बड़ी बड़ी चादर लेते थे और वो चारों तरफ से उस गड्ढे को कवर कर दिया करते थे ताकि वो लैंप, दीपक नहीं बुझे। ऐसा बाबा क्यों करते थे? बहुत सारे ऑथर्स ने इसका ट्रांसलेशन भी बताया है, जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा। अब क्या करते थे साईं बाबा अब्दुल बाबा से घड़ा भर के पानी मंगवाते थे और उस पानी को हर डायरेक्शन में जो है बाबा फेंकते थे। चारों दिशाओं में बाबा जो है वो पानी फेंकते थे। और उसके बाद जो ये प्रक्रिया है ये संपन्न होती थी और कुछ जो मंत्र हैं या कुछ शब्द हैं वो बाबा बोलते थे। अब एग्जैक्टली बाबा ऐसा क्यों करते थे, ना ये अब्दुल बाबा को समझ में आया, ना ही मेरे को लगता है ऐसा किसी को भी समझ में नहीं आ सकता। लेकिन बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे जो लेखक हैं, उन्होंने ये बताया है कि शायद बाबा का प्रयास वरुण देव को बुलाने को होता था। शिरडी जैसे कि सूखा गांव था, बारिश की समस्या होती थी, तो उस वजह से वरुण देव को बुलाने के लिए, बारिश को बुलाने के लिए ये जो प्रक्रिया है ये बाबा किया करते थे। बट ऐसा श्योरली या कंफर्म तरीके से नहीं कहा जा सकता कि बाबा ऐसा क्यों करते थे। लेकिन ये बहुत गुप्त प्रक्रिया थी क्योंकि अब्दुल बाबा और बाबा के अलावा कोई भी लेंडी बाग में नहीं आता था। अच्छा, ये जो बात है, जो दीपक बाबा जलाते थे, उसी दीपक की जगह आज हमें लेंडी बाग में नंददीप नाम से एक छोटा सा मंदिर देखने को मिलता है जिसके अंदर दीपक जल रहा है। तो ये नंददीप जो है आज भी है। और आज भी अगर आप शिरडी जाएं तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि लेंडी बाग को सिर्फ एक गार्डन समझकर इग्नोर मत कीजिएगा। समाधि मंदिर के दर्शन के बाद, बाबा का म्यूजियम देखने के बाद लेंडी बाग में जरूर जाइएगा और कुछ समय वहां बिताइएगा, क्योंकि वो जो बाग है वो इतना खास है क्योंकि बाबा की प्रक्रिया में वो शामिल था और साथ ही में बाबा जो क्रिया करते थे उसमें भी वो शामिल था। साथ ही में नंददीप भी है, दत्तात्रेय भगवान का मंदिर भी है और बाबा के प्रिय घोड़े श्याम सुंदर, जो बाबा की आरती के बाद बाबा को झुककर प्रणाम करता था, उसकी समाधि भी देखने को मिलेगी आपको। और ये वही स्थान है जहां पर बाबा ने अपने हाथों से पेड़ पौधे सींचे थे। और साथ ही में एक पीपल का पेड़, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग, एक ऐसा भी है वहां पर जो बाबा के शिरडी आने से भी पुराना है। जी हाँ। और उसके बाद बाबा ने 2 नीम वृक्ष भी लगाए थे लेंडी बाग में, लेकिन किसी न किसी वजह से आज संस्थान ने या किसी वजह से वो जो नीम के पेड़ हैं, 2 नीम के पेड़, वो आज लेंडी बाग में नहीं है। ये वो नीम के पेड़ नहीं है जो आपको समाधि मंदिर के बाहर देखने को मिलता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। 2 नीम के पेड़ और थे जो कभी लेंडी बाग में हुआ करते थे, जो आज नहीं है। और साथ ही में जो लेंडी बाग है उसकी मिट्टी, उसके पेड़, उसके पौधे, वहाँ पे जो एक कुआं है वो धन्य है क्योंकि बाबा का स्पर्श, बाबा के कदम वहाँ पर पड़े हैं।
और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लेंडी बाग में भी कुछ समय आप ज़रूर बिताइएगा, क्योंकि जो भक्तों ने उस ज़माने में बाबा की इन प्रक्रियाओं को, इन क्रियाओं को देखा है, वो तो यही कहते हैं कि ये जो जगह है वो बहुत खास है। और इसी वजह से मोरेश्वर प्रधान नाम के एक भक्त थे बाबा के, जिन्होंने बाबा के कहने पर मक्के के बीज एक बार डाले थे वहाँ लेंडी बाग में। और इसी स्मृति में आगे जाकर जो मोरेश्वर प्रधान थे, उन्होंने लेंडी बाग को खरीद लिया और संस्थान को दे दिया, ताकि और कोई इस जगह पर कोई बिल्डिंग या कुछ और स्थान ना बना पाए और बाबा की मेमोरी हमेशा हमेशा रहे। तो ये इतनी खास जगह है। और बाबा की प्रक्रिया तो समझ से परे है कि बाबा ऐसा क्यों करते थे, बट ये बात खास मुझे जानने को मिली, पढ़ने को मिली, समझने को मिली, तो मुझे लगा आप तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए। और अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई रियल कहानी जानना चाहते हैं, असली हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो ऐसी ढेर सारी वीडियोस इस चैनल पर अपलोडेड हैं, जिन्हें जाकर आप सुन भी सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।